हाँ तो स्टूडेंट, आप सभी को सुप्रभात। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 9 का 7वां चैप्टर आपका जो त्रिभुज है उसकी 7.3 प्रश्नावली, आपकी तीसरी प्रश्नावली का दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं। इसमें ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में अधिकतर आता है ये सवाल। तो इसमें देखिए कह रहा है, आपका सवाल दे रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें समान दो भुजाएं हों, इसकी दो भुजाएं समान हो, वह होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दे रहा है कि ए बी बराबर ए सी है आपका, और कह रहा है कि एडी क्या है, आपके त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब आपका होता है जो त्रिभुज के किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए। ये देखिए, त्रिभुज की शीर्ष ए से सम्मुख भुजा यानी बीसी पर लंब डाला गया है, यानी ये लंब होगा। जहाँ पर लंब रेखा होती है तो क्या होती है, वो समतल से क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर 90 अंश का आपका कोण बनेगा। एडी लंब बीसी है, हमने लिखा है। और आपको सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। अर्थात आपको बीडी बराबर सीडी दिखाना होगा। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करता है, यानी बीडी बराबर सीडी दो भागों में समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है। और दूसरी बार में आपको दिखाना है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण ए। इस प्रकार से इन दोनों कोणों को भी आपको बराबर दिखाना है। देखिए अपन क्या करेंगे, जब दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने, और जब दो त्रिभुजों में उनकी भुजाएं अथवा कोण बराबर दिखाने हो तो हम त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। देखिए इसमें भी इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये इसमें समकोण है, ये इसमें समकोण है, समकोण मिला। जब भी अपन को कोई कोण समकोण मिले तो एक बार अपन चेक जरूर कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं कहीं समकोण कर्ण भुजा तो नहीं लग रही है इसमें सर्वांगसमता की। सब तो समकोण कर्ण भुजा के लिए अपन देखिए ये समकोण है, दोनों में बराबर होंगे। और इसका जो कर्ण होता है, कर्ण देखिए बता दें आपको, 90 के सामने की भुजा, इस त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है। तो देखिए ए बी है, तो ए बी के बराबर इसका देखिए ये कर्ण भी इसका बराबर है। ये आपका समकोण हुआ और कर्ण हुआ। कोई एक भुजा देख लीजिए, देखिए एडी है जो ये दोनों त्रिभुजों में है, तो यह एक उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में है, अर्थात आपकी संपूर्ण कर्ण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए उपपत्ति में अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखेंगे अपन, पहले समकोण लिखेंगे, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। क्यों है ये बराबर, क्योंकि प्रत्येक क्या है आपका समकोण है, 90 डिग्री है, प्रत्येक आपका 90 डिग्री है, इसलिए ये बराबर है। और देखिए कर्ण आपका ए बी बराबर ए सी, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ये आपका ये हुआ। उसके बाद आपका ये भुजा है एडी बराबर एडी, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, आपकी तीन चीजें बराबर हो गई। आप अब अपन लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। कहाँ से, RHS सर्वांगसमता, यानी संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांगसमता से आपकी ये सर्वांगसम हुई। ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब हमने बताया था कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो तो अपन इसके सभी अंग बराबर लिख सकते हैं कि सभी अंग समान होंगे। अपन को सिद्ध करना है कि BD बराबर CD, क्योंकि ये रेखा इसको विभाजित करती है। ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए समद्विभाजित करती है, तो अपन लिख सकते हैं, लिख देना अतः नंबर 1 पे, या लिख देना तथा BD बराबर CD, CP CT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। तो आपका ये हुआ, तो ये भी आपका देखिए, सो इसका मतलब क्या होगा, तो लिख देना अर्थात AD BC को समद्विभाजित करता है। जैसा आपका क्वेश्चन में कह रहा था वैसे ही लिख दो।
ये आपका प्रूव्ड हुआ। आपका दूसरे नंबर में ऐसे ही कह रहा है, दूसरे नंबर में कह रहा है कि कोण को दिखाइए कि कोण को भी समद्विभाजित करता है। तो अपन त्रिभुज सर्वांग कर चुके हैं, तो कोण भी बराबर लिख सकते हैं। तो लिख देना, क्या लिखोगे कि अब कोण BAD बराबर कोण CAD। ये क्यों बराबर है, ये भी देखिए आपके सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव है। CT लिख देंगे, लिख देना, अर्थात AD कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये भी आपका देखिए प्रूव्ड हुआ। आपका ये सिद्ध हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो समस्या हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका है दूसरा सवाल, नहीं सॉरी तीसरा सवाल है। ये आपका कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका A है। दूसरे त्रिभुज PQR की PQ और QR के बराबर है तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम PQN, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर दी है, संगत भुजा के। ये पूरी भुजा BC बराबर QRB है। अपन को सिद्ध करना, ये वाली माध्यिकाएं बराबर है, सिद्ध करना है। ये छोटे वाले त्रिभुज, तो इसलिए अपन को इतनी भुजा चाहिए होगी, ये बराबर इसके हो। इसलिए अपन क्या करेंगे, माध्यिकाएं हैं, ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका क्या कहलाती है, माध्यिका की परिभाषा बता दें आपको। माध्यिका कहलाती है कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है, आपकी त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ध्यान रखना आप लोग। तो पत्ते में आप लिखेंगे कि चूंकि BC बराबर क्या है आपका QR, BC बराबर आपका है QR। चूंकि ये माध्यिकाएं हैं, यानी कि M तथा N क्या होंगे, इसके BC तथा QR के मध्य बिंदु होंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि 1/2 BC बराबर 1/2 QR। क्या अंतर है, कुछ नहीं, दोनों पक्ष में अपन ने 1/2 का गुणा किया। 1/2 का मतलब हुआ आधा, 1/2 का मतलब आधा। तो आधा BC कितना होगा, BM के बराबर। आधा QR कितना होगा, QN के बराबर। ध्यान दीजिए, कारण लिख देना कि चूंकि M तथा N क्रमशः BC व QR के मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए ये हुआ। आप इसे समीकरण 1 दे लो जो देना हो। ठीक है, अब अपन आप देखिए कि ये भुजा बराबर दी थी, ये बराबर दी थी, अब ये भी मिल गई, तीनों भुजाएं मिल गई। तो लिखना कि अब नंबर 1 डालकर लिखना कि अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में क्या लिखेंगे, AB बराबर PQ, ये भी आपका दिया है, AM बराबर PN, ये भी आपका दिया है, और BM नहीं AN बराबर, हाँ BM बराबर QN, ये आपने अभी सिद्ध किया है। यहाँ पर लिख देना, दिया है दोनों में, तीनों भुजाएं बराबर हैं। लिख देना, अतः त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। भुजा 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 सर्वांग समता, ये आपके भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, आपके सर्वांग सम हुए।
अब देखिए आपके त्रिभुज जो सर्वांग सम हुए ये आपका प्रूफ हुआ। अगली बार में आपके कह रहा है कि ये बड़े त्रिभुज सर्वांग सम कीजिए, सिद्ध कीजिए ये ABC और PQR त्रिभुज सर्वांग सम है। देखिए आपका दूसरे नंबर में यही कह रहा है। तो अपना देखिए इस त्रिभुज के सर्वांग सम करने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है दी हुई है, ये पूरी भुजा BC ये QR के बराबर ये भी दिया गया है। अब कुछ एक चीज और चाहिए अपन को, ये भुजा तो देखिए इसमें बराबर नहीं दी है, मध्य वाली भुजा यानी ये माध्यिका नहीं ली जा सकती है क्योंकि त्रिभुज बड़े हैं। ये देखिए आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर चुके तो आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q लिख सकते हैं। लिख देना कि अतः या तथा, यहाँ पर तथा कोण B बराबर कोण Q क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव CP CT। ठीक है, तो अब इसकी सहायता से इस त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। दूसरे नंबर पे है आपका, तो दोनों पे लिखना कि अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या करेंगे, AB बराबर PQ ये आपका दिया है, BC बराबर, अब देखिए ये जो भुजा है ये भुजा है, ये भुजा है और ये बीच का कोण है। चाहो तो यहाँ बीच में लिख लो, अन्यथा अपन यहाँ पर क्या लिख रहे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बट यहाँ चित्र में जरूर देख लेना, चित्र में जरूर देख लेना कि चित्र में कहाँ है। देखिए ये दो भुजाएं उनके बीच का कोण है, तो शर्त अपनी भुजा कोण भुजा लगेगी। यहाँ पर अपन पहले अपन कोण ही लिखते हैं, ABD कोण लिख देते हैं, तो सीधा डायरेक्ट लिख दो कोण B बराबर कोण Q। ये अपन ने अब सिद्ध किया है, देखिए ये सिद्ध किया है। और आपका BC बराबर QR ये भी दिया हुआ। जब 3 चीजें बराबर मिली लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, कहाँ से, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से आपकी ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये आपका प्रूव्ड हुआ। सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल है, बट इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अधिकतम आता है। कुछ नहीं है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करने के लिए कह रहा था, 2 भुजाएं ऑलरेडी दे रहा था, ये 2 चीजें इस त्रिभुज की, तीसरी दे रहा था ये मध्य बिंदु है। चूंकि इसमें माध्यिका कहा है, तो माध्यिका क्या होती है, इस त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। ये आपका माध्यिका है, तो इसलिए ये मध्य बिंदु हुआ। मध्य बिंदु हुआ तो अपने BM बराबर QN दिखा लिया कि ये BM तथा N इसके मध्य बिंदु है, इसलिए ये बराबर होंगे। जब 3 चीजें बराबर हुई तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए। त्रिभुज सर्वांग सम करने के बाद अपने एक कदम आगे ये समझा, ये बड़े त्रिभुजों में सर्वांग सम करने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए अपन को 2 भुजाएं तो दी गई थी ऑलरेडी, कोई एक कोण चाहिए था। तो ये पूरा कोण बड़े त्रिभुज में केवल B है, जो कि पूरा कोण बड़े त्रिभुज का भी है, इस त्रिभुज का भी है। तो इन कोणों को अपन ने बराबर दिखा लिया, भुजा कोण भुजा से ही अपने त्रिभुज सर्वांग सम हुए। और कुछ नहीं करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। अगला सवाल करेंगे अब। देखिए आपका अब हम 5वां सवाल देखेंगे, 7.3 का ये आपका 5वां सवाल है। 5वां सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है। आपका सवाल में ही कह रहा है कि AP लंब BC खींचिए, ये लंब खींचिए और सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण C है, ये कह रहा है। अपन ने देखिए सब किया, चित्र बनाया, लिखा कि AB बराबर AC दिया है, AP लंब BC पर है, ये भी देखा अपन ने दिया है, तो लिख लिया। कोण B बराबर कोण C आपको सिद्ध करना है। क्या करेंगे, जब 2 त्रिभुज हैं, देखो 2 त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुजों में कोण बराबर दिखाना है, त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देंगे। यही करते आ रहे शुरू से। फिर से पत्ती में क्या लिखेंगे अपन, सर्वांग समता के लिए देखे कौन सी शर्त लगेगी। देखिए ये समकोण है, समकोण दोनों में है तो बराबर होंगे। समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण देखो दोनों में बराबर दी है। अब कोई एक भुजा और मिल जाए, देखिए एक भी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और सीधी सी बात है, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो कोण बराबर होंगे। सीधा लिखेंगे अपन कि त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC, लिखिए कोण APB बराबर कोण APC।
ये क्या है, प्रत्येक 90, इसलिए ये आपके सर्वांग है। कारण ए बी बराबर ए सी है, दिया है आपका, इसलिए आपका ये बराबर होगा। और आपका क्या है कि ए पी बराबर ए पी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए अब देखिए ये त्रिभुज सर्वांग होंगे, लिख देना। अतः त्रिभुज ए बी बी सर्वांगसम, त्रिभुज ए पी सी, कहाँ सी, आर एच एस या संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से आपकी ये सर्वांग सम होंगे। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो अपन लिख सकते हैं तथा आपका कोण बी बराबर कोण सी, ये आप लिख सकते हैं। क्यों, सीपीसीटी या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत, अभी आप सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत है, ये आपका यही दिखाना था। आपका लिख लीजिए, प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका लगभग हर बार आता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। प्रश्नावली समाप्त होने के बाद आपका जो अगली प्रश्नावली वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को अपन यहीं पर समापन करते हैं। इसके बाद अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर है जो आपका चतुर्भुज। आप इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये समाप्त होता है। इसमें जो डाउट हो इसके एक बार पहले दोबारा बेसिक पढ़ लीजिए।